हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है वो फॉरेंसिक साइंस एमसीक्यू सीरीज और मॉक टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, जो आपके अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल केस, इनमें से जो हिस्टोरिकल केसेस हिस्ट्री में जो हो चुके हैं वो केसेस दिए गए हैं जिसमें जो बॉडी है उसको आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, आइडेंटिफायर जॉ बोन्स एंड डेंटल स्ट्रक्चर फ्रॉम द चार्ड रिमेन। जो आपका चार्ड जो रिमेन्स था, जला हुआ जितने भी चार्ज रिमेन थे उसमें से आपके जॉ बोन और डेंटल स्ट्रक्चर को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया गया था। तो ऐसा कौन सा केस जो है वो हिस्ट्री में हुआ था? बक रक्सटन केस, पार्कमैन वेबस्टर केस, भावल सन्यासी केस या तंदूर मर्डर केस। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन है पार्कमैन वेबस्टर केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मोकेबल फ्रॉम द कोकेन इज ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आपका स्मोकेबल कोकेन रहता है वो ऑब्टेन होता है ट्रीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए ट्रीट होने के लिए? ठीक है, कोका लीफ विद द सल्फ्यूरिक एसिड, कोका लीफ विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोकेन सल्फेट विद द बेकिंग सोडा, कोकेन हाइड्रोक्लोराइड विथ बेकिंग सोडा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है कोकेन हाइड्रोक्लोराइड विथ बेकिंग सोडा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड। एंटीबॉडीज ब्लड में कहाँ पे पाई जाती हैं? सीरम, प्लाज्मा, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? तो ऑब्वियस आंसर, वेरी कॉमन आंसर, इट इज सीरम। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या मिलती है? सीरम में पाई जाती है। बेसिकली आता ऐसा है कि कभी कभी आपको इतने बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है बेसिक चीज़ों को भी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। Saliva is largely water containing small quantities of। सलाइवा जो है वो लार्जली मतलब उसमें ज़्यादातर क्या मात्रा में होता है? वाटर होता है। ठीक है, तो उसमें स्मॉल क्वांटिटीज़ किस किस चीज़ की होती है वो बताना है। इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, एंटीबॉडीज़ या एंजाइम्स, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ एंड हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट, एसिड एंड प्रोटीन्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। तो आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट कि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती है और एंजाइम्स होते हैं सलाइवा में, वाटर के अलावा। ठीक है, the cortex derives the major forensic science important because the embedded of the pigment granules that gives hair its। हेयर का जो पिगमेंट है, ग्रेन्यूल्स है, वो क्या देता है? तो कॉर्टेक्स किससे ड्राइव्स है? ठीक है, स्ट्रेंथ, लेंथ, कलर, बोथ लेंथ एंड स्ट्रेंथ। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है कलर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे पिगमेंट ग्रेन्यूल्स की बात हो रही है। ठीक है, पिगमेंट्स क्या होते हैं? कलर्स होते हैं। Okay, then Jeffy's test used for the examination of urine sample is a method of capillary ultraviolet, both capillary and colorimetry या colorimetry। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो colorimetry आ जाएगा, क्योंकि जो यूरिन सैंपल है उसको हम एग्जामिनेशन करते हैं colorimetry में, जेफिस टेस्ट का यूज़ करके। क्लियर? देन इन पीसीआर रिएक्शन द aniline temperature depends on at content of sequence, GC content of sequence, primer diameter या concentration of Mg used in reaction। तो आपका GC कंटेंट ऑफ सीक्वेंस जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। पीसीआर रिएक्शन, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में एनिलीन जो टेक्निक होती है उसमें उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The forensic DNA analysis of fecal matter is possible because the presence of fecal matter जो होता है वो DNA एनालिसिस में यूज होता है। तो देखते हैं उसके लिए आंसर क्या है। ट्रेकियल एपिथेलियल सेल्स, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, वजाइनल एपिथेलियल सेल्स या एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Diffracting crystal in XRFs isolate with the following: narrow energy bands, wide wavelength bands, wide energy bands, narrow wavelength bands। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका नैरो वेवलेंथ बैंड्स आ जाएगा, क्योंकि जो आपके डायफ्रैक्टिंग क्रिस्टल जो XRF में यूज होते हैं, ठीक है, वो आइसोलेट किससे होते हैं? नैरो वेवलेंथ बैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन अ प्लाज्मा डिसॉर्प्शन, कौन सा एलिमेंट इनमें से ऐसा है जो प्लाज्मा डिसॉर्प्शन में यूज होता है, यूरेनियम, थोरियम, कैलिफोर्नियम या पोलोनियम। तो कैलिफोर्नियम जो है वो यूज होता है आपका प्लाज्मा डिसॉर्प्शन में। ओके, क्लियर? दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, the neutron activation analysis unit of forensic science was established in 1971 at which of the following places? जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है NAA, क्या है NAA, वो क्या है, वो फॉरेंसिक साइंस द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में। किस प्लेस पे? मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे, या आपका नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, या कर्क पार्क एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात। तो आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो थॉम्बे में था वहाँ पर आपका NAA जो था वो स्टैब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, दैट the ideal method of collection, the packing of the physical evidence for its transportation to a forensic science laboratory mainly depends on the, ऐसी मेथड जो आइडियल है कलेक्ट और पैकेजिंग करने के लिए फिजिकल एविडेंसेस का, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल रहे लेबोरेटरी तक। नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अवेलेबल, नेचर ऑफ एविडेंस, नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेटर, नेचर ऑफ द सीन ऑफ क्राइम। तो एविडेंस किस नेचर का है उसी के बेसिस पर तो आप क्या करोगे, कलेक्शन करोगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है या नहीं है, ऑब्वियसली वो होगा अवेलेबल। अगर हमें कुछ लेबोरेटरी में चीज़ें भेजनी है तो और उससे ट्रांसपोर्टेशन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर हो चाहे नहीं हो, हमें तो हमारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करनी ही है। ठीक है, सीन ऑफ क्राइम से क्या लेना देना होगा, सीन ऑफ क्राइम को तो लेबोरेटरी उठा के नहीं ले जा सकते हो ना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a footwear print observed on the clothes worn by a victim alleged murder case should be best lifted by using, अगर फुटप्रिंट प्रेजेंट है क्लॉथ्स पर, ठीक है, जो कि वेयर किया है किसी विक्टिम ने, तो आप क्या करोगे, किस तरीके से आप उसको लिफ्ट कर सकते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस, लिक्विड वैक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट प्रिंट लिफ्टिंग डिवाइस या अडेसिव टेप। ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डस्ट प्रिंट लिफ्टिंग का यूज़ करेंगे क्योंकि फुटवेयर इम्प्रेशन है तो वो डस्ट का ही होगा बेसिकली। और POP हम नहीं कर सकते क्योंकि 3D इम्पैक्ट नहीं बनाना है। लिक्विड वैक्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्लॉथ पे सोख लेगा कपड़ा। अधेसिव टेप का यूज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। सो आप बने रहिएगा चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।